सब बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने आपको यहाँ पे समझाया था प्रेजेंटेशन के ज़रिए प्रेजेंटेशन की थी, उस प्रेजेंटेशन के ज़रिए हमने आपको लास्ट लेक्चर कराया था। और वो लास्ट जो लेक्चर था होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिड्यूस सिलेबस के अंदर शामिल है और प्लस इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये आपके जो फर्स्ट सेमी ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं उसके अंदर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाएगा। तो आप अगर इसको पेंडिंग में डाल के रखे हुए अभी तक तैयार नहीं कर रहे तो ये गलत है। आप इसको पहली फुर्सत में तैयार कर लें और इसको अच्छे तरीके से रिविजन कर लें ताकि इसके मामला बेस्ट हैं। कल इंशाल्लाह फ़िज़िकल में मुलाकात है, तो जब कल फ़िज़िकल में आप आ रहे हैं, क्लास से तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ज़हन में रखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला वालेकुम सलाम कल इंशाअल्लाह ताला क्या कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मेरा इरादा था कि मैं आज कंपाउंड माइक्रोस्कोप करा दूँ, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप मैंने नहीं कराने का फ़ैसला किया आज, वो मैं कल करा रहा हूँ कि उसमें जो रे डायग्राम बनती है उसको बनाने के लिए अगर हम फिज़िकल के हिसाब से बोर्ड पे दिखाएं तो ज़रा ज़्यादा और अच्छा मज़ा आएगा पढ़ने में। और नो डाउट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो इसलिए कल लेक्चर मिस नहीं करना। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2021 के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक में काउंट किया गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 के एंड की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तादाद हमारी अफसोस ज़रा कम हो गई। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ थे लेकिन वो क्लासेस के हिसाब से आगे पीछे हुए हैं। जब स्टार्ट होगा तब ज्वाइन करेंगे तो उनका काफ़ी लॉस हो जाएगा। क्या मामला हैं बस अल्लाह ताला बेहतर जाता है। बस जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें प्रॉपर तरीके से और लेक्चर्स सही तरीके से ही लेते रहें। सो टुडे वी डिस्कस्ड द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आपके सामने मौजूद है। आइए दिखाते हैं आपको। इसके अंदर हमारे पास ये तीन फार्मूले हैं। m इज इक्वल टू FO डिवाइड बाई FE। FO का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FE का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस है। दूसरा फार्मूला है L बराबर FO प्लस FE, जहाँ FO का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, FE का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, और P बराबर 1/F। P का मतलब है पावर ऑफ लेंस। ये तीन फॉर्मूले हैं जिनको हम न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। दूसरी बात एक और है कि ये सारे फॉर्मूले सिर्फ उसी वक्त वैलिड हैं जब आपका ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर हो और आपका इमेज भी, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इन्फिनिटी पर। यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर तो होता ही होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, लेकिन इमेज भी इन्फिनिटी पर होना चाहिए तो ये फॉर्मूले वैलिड है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बना बल्कि यहीं कहीं पास किसी फासले पर बन गया तो फिर ये जो फॉर्मूले आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये इनवैलिड हो जाएंगे, इनसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसके ऊपर एक अलग सवाल भी मौजूद है बुक के अंदर, वो भी आपको ट्राई करवाएंगे, लेकिन वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की टेक्निक से होता है तो इसलिए अभी हम उसको कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। यहाँ तक मुझे ओके करें, यहाँ तक सब समझ में आ गया? शाबाश, जल्दी से। वेरी गुड। तो बच्चों आइए इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। दो न्यूमेरिकल आपको दिखा रहा हूँ और इसके बाद एक आपको ट्राई करने के लिए दूंगा। जो न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये न्यूमेरिकल पास पेपर के हैं और पास पेपर से ही लिए गए। थोड़ी वर्डिंग आगे पीछे होगी लेकिन लिए गए पास पेपर से ही। देखें पहला सवाल। An astronomical telescope having magnification 11, एक astronomical telescope है जिसकी magnification 11 है and its length is 120 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है। Calculate power of its objective and eyepiece lens when it is focused for infinity। आपने ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस का क्या निकालना है? पावर निकालना है जब ये टेलीस्कोप इन्फिनिटी के लिए फोकस की गई है। बच्चों ये लाइन बड़ी अहम है क्योंकि अगर इन्फिनिटी के लिए फोकस लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि आप ऊपर वाले फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितनी है? 11 और लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी है बेटा? 120 सेंटीमीटर। ये सवाल पेपर के अंदर इस तरह से भी आया था, कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस, यानी फोकल लेंथ भी पूछा गया है और पावर लेंस भी।
ठीक है, फोकल लेंथ पहले निकलती है, पावर लेंथ बाद में निकलती है, इसलिए आपको दोनों फ्लेवर मिल जाएंगे। यहाँ तक ओके करें, सवाल समझ में आ गया। डेटा देख ले पहले। मैग्नीफिकेशन 11 है, मैग्नीफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती। लेंथ 120 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन जब पावर ऑफ लेंस निकलेगा तो उसमें मीटर ही यूज होगा, पावर ऑफ लेंस के अंदर मीटर यूज होगा। यानी सवाल की कैलकुलेशन के शुरू में मीटर में कन्वर्ट करना ये आपकी मर्जी पर है बस, लेकिन जब पावर ऑफ लेंस निकालें तो मीटर में होना चाहिए। आपने पीओ निकालना है, पीओ का मतलब है पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, आपको पीई निकालना है, पावर ऑफ आई पीस लेंस। अब ओके करें यहाँ तक, शाबाश। ठीक है, अच्छा अनस बेटा, ये सवाल का कोई क्वेश्चन नंबर नहीं है इस तरह करके, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, और पास पेपर के जो क्वेश्चन है उनके नंबर अक्सर बाज़ दफ़ा मेरे जहन में नहीं होते, सवाल का नक्शा जहन में होता है। ये सवाल बुक का नहीं है, बुक से नहीं लिया गया, आउट ऑफ कोर्स है, यानी बुक से नहीं है, ये एग्जामिनर ने अपने पास से बना के दिया है, पास पेपर का ही। ठीक है बेटा, यहाँ तक ओके करें। सारे बच्चे माशाल्लाह से जो 9 स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करे हुए हैं वो मुझे बता दें जल्दी से, शाबाश। ठीक है, कोई भी बच्चा किसी के साथ अगर क्लास ले रहा होगा तो उसकी अटेंडेंस नहीं लग पाएगी, पहले बता दूं। अगर कोई बच्चा किसी प्रॉब्लम की वजह से दूसरे बच्चे के साथ क्लास ले रहा है तो फिर उसका नाम यहाँ पे जाहिर नहीं हो रहा होगा, सेंटर वाले जब अटेंडेंस लगाएंगे तो उसका नाम अटेंडेंस से आउट हो जाएगा। अच्छा भाई, अब हमने यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है FO अपॉन FE। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू खाली पता है हमें 11, ना हमें FO पता है ना हमें FE पता है। FE यहाँ डिवाइड है 11 के पास जाके मल्टीप्लाई करेगा तो बनेगा FO बराबर 11 FE। यहाँ तक ओके करें, यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, साथ साथ चलाना है, जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है, शाबाश, जल्दी से। एक ओके आया है अभी, 2 3 4 ओके चाहिए होंगे हमें। वेरी गुड। अब ये FO बराबर 11 FE बन तो गया, लेकिन दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। सो हमने यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाया है और वो है L बराबर FO प्लस FE। L की वैल्यू 120 रखी और FO की जगह पे हमने ये पुट कर दिया 11 FE। ये देखिए, FO की जगह हमने 11 FE पुट कर दिया, ठीक है, और ये FE एज इट इज। 11 FE में ये 1 FE ऐड कर दें तो 12 FE हो जाएगा। 12 और 120 को कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैंने यहाँ इसको 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं पावर ऑफ लेंस नहीं निकाल पाऊंगा, तो इसलिए 10 डिवाइड बाय 100 किया, 0.1 मीटर। यहाँ तक ठीक है। आप शुरू में भी कर सकते थे तो भी आपका जवाब ये डायरेक्ट मीटर वाला होता। अब आपने बेटा ऊपर जो रिलेशन बनाया, ये वाला फॉर्मूला टाइप का बनाया, इसको आपने यहाँ दोबारा कॉपी करा, सेंस FO बराबर 11 FE, और FE की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और 11 को जब इससे मल्टीप्लाई करा तो जवाब आया 1.1, और ये डायरेक्ट मीटर में आएगा क्योंकि आपने मीटर वाली वैल्यू यहाँ पुट की, इसलिए आपका जवाब भी मीटर में आ गया। ये आ गया आपका FO, ये आ गया आपका FE, और ये दोनों मीटर में आ चुके हैं। मीटर में लाना लाजमी नहीं है, क्योंकि आगे हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे उसमें आप देखेंगे मीटर नहीं चल रहा होगा, सेंटीमीटर में ही सवाल शुरू होगा, सेंटीमीटर में खत्म हो जाएगा, मिलीमीटर में चलेगा, मिलीमीटर में खत्म हो जाएगा। यहाँ मीटर लाजमी है, वजह पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस की वजह से मीटर की जरूरत पड़ती। ओके करें यहाँ तक। अगर एग्जामिनर FO FE मांगता है तो सवाल यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन अगर वो पावर मांगता है, पावर ऑफ लेंस मांगता है, तो फिर सवाल को आगे बढ़ाना होगा। अब सवाल आगे कैसे बढ़ेगा भाई? सवाल आगे जो बढ़ेगा वो इस तरह बढ़ेगा, PO बराबर 1/FO। आपने पावर और लेंस का फॉर्मूला कॉपी करा, यहाँ से देखिए तीसरा वाला ये, P बराबर 1/F, P बराबर 1/F। F के साथ O लगाया, P के साथ भी O लग गया, F के साथ O लगाया, P के साथ भी O लग गया। 1 FO की वैल्यू पीछे निकाल चुके हैं, 1.1 डिवाइड किया 0.9 डायोप्टर। इसी तरह से जैसा फॉर्मूला ऊपर का बना हुआ है वैसा फॉर्मूला नीचे का भी बना दिया, 1 डिवाइडेड बाय FE
और ये हो गया पीई, पीओ की जगह पीई पावर ऑफ आईपीस और एफओ की जगह एफई, ये 1 आ गया और एफई की जगह वैल्यू आ गई 0.1, 1 डिवाइड बाय 0.1, द आंसर इज 10 डायोप्टर। पावर लेंस को डायोप्टर में नापते हैं। जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं माशाल्लाह सबका मुझे अब इस क्वेश्चन पर एक साथ ओके चाहिए। मैं उनके नाम कॉल करता हूँ, नाम के हिसाब से मिले तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हादी, ओके करें, अब्दुल रहमान ओके करें, असनस अली ओके करें, फुजैल ओके करें, हाफिज मोहम्मद अनस ओके करें, हुज़ैफा, साहिल, सैयद असद, सैयद गासिफ और अफनान मोहम्मद, सबके ओके हो जाए जल्दी से शाबाश। आपको लगता होगा कि यार ये बाज़ दफ़ा जो है ना पीछे पड़ जाते हैं ओके के, लेकिन बेटा आप जानते हैं कि फिजिकल में होते हैं, आपका चेहरा रीड करते हैं और वहाँ भी पूछते रहते हैं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात एक छोटा सा ओके लिख देने से कम टीचर भी सेटिस्फाई हो जाता है, यार बच्चों को क्लियर हो तो हो रहा है। आप अपने हिस्से का काम पूरा करें, हम भी अपने हिस्से का काम पूरा करें। ये एक सवाल क्वेश्चन नंबर 2 ये भी पास पेपर का है। पास पेपर के सवालात के नक्शे दिमाग में होते हैं, वैल्यू ज़रा आगे पीछे होती है, ईयर ज़रा आगे पीछे होता है सवाल, लेकिन पेपर में आया हुआ होता है। अब ये सवाल जिस वक्त आपको नजर आ रहा है ये भी पेपर का ही सवाल है। सवाल में क्या कह रहा है, 2 डायोप्टर एंड 20 डायोप्टर आर द पावर ऑफ लेंस। ये ऊपर वाला जो आपने अभी सवाल करा है ये उसका उलट है। ऊपर जो अभी आपने ये वाला सवाल मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो आपने अभी करा, इसमें मैग्निफिकेशन और लेंथ के जरिए पावर तक पहुंचा गया, अब उसका रिवर्स दे रहा है आपको। रिवर्स का मतलब क्या है, आपको पावर देकर वही मैग्निफिकेशन और लेंथ मालूम करने का कहेगा। 2 diopter and 20 diopter are the power of lenses of objective and eyepiece lens। 2 diopter पावर ऑफ लेंस है ऑब्जेक्टिव का और 20 diopter है पावर ऑफ लेंस आईपीस का। कैलकुलेट मैग्निफिकेशन, आपने मैग्निफिकेशन निकालनी है एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस, और साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है व्हेन फोकस फॉर इंफिनिटी, जब ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इंफिनिटी के लिए फोकस की गई है। ये लाइन बड़ी अहम है क्योंकि ये लाइन होगी तो ही सवाल के अंदर वो फॉर्मूले लगेंगे, अगर ये लाइन नहीं होगी तो फॉर्मूले नहीं लगेंगे वाले, इसलिए लाइन की बड़ी अहमियत है। या अगर ये लाइन ना हो तो इसकी जगह भी कुछ लाइंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर मैं भी बता देता हूँ। एक लेंस से लाइट रेस पैरेलल आए, दूसरे लेंस से पैरेलल होकर जाए, पहले लेंस से पैरेलल आए दूसरे लेंस से पैरेलल होकर जाए, ये भी फोकस फॉर इंफिनिटी माना जाता है। ठीक है, और सवाल में लिखा हो कि आंख पर दबाव नहीं पड़ रहा, किसी तरह का आई स्ट्रेन नहीं हो रहा, आंख पर किसी तरह का प्रेशर नहीं पड़ रहा, तो मतलब यही होगा कि आपकी टेलीस्कोप फोकस फॉर इंफिनिटी है। ये सारे जुमले ध्यान में रखिएगा। आइए सवाल को सॉल्व करके दिखाते हैं। पावर ऑब्जेक्टिव 2 डायोप्टर है, पावर ऑफ आईपीस 20 डायोप्टर है। हमने ऑब्जेक्टिव को पीओ और आईपीस के लिए पी इस्तेमाल करा, आपने मैग्निफिकेशन और लेंथ निकाली। बेटा मैग्निफिकेशन और लेंथ फोकल लेंथ के बगैर नहीं निकल सकती, तो आपने फॉर्मूला लगाया P बराबर 1/f और इसको किया O, तो ये भी बन गया O, क्रॉस मल्टीप्लाई करा फॉर्मूला बन गया FO बराबर 1/PO। FO एज इट इज 1 एज इट इज, PO की वैल्यू 2 डिवाइड किया 0.5 मीटर। इसी तरह सेम अंदाज से कैलकुलेशन करिए आपने, PE बराबर 1/FE, ऊपर वाले को देखते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, FE बराबर 1/PE, पी की वैल्यू 20 है, डेटा में दी गई थी, डिवाइड किया 0.05 मीटर। आप देख रहे हैं मीटर में आ रहा है। उसका बेसिक रीजन ये है कि आप पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जब भी पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे द आंसर विल बी गिवन इन मीटर फॉर फोकल लेंथ। सो हमने मैग्निफिकेशन निकाली, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है F4 डिवाइड बाई FE, और यहाँ पर हमने F4 FE की वैल्यू पुट करी, डिवाइड किया, द आंसर इज 10 विदाउट एनी यूनिट, कोई यूनिट नहीं लगेगी। एंड FO प्लस FE के जरिए आप लेंथ तक पहुँच सकते हैं, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। FO की वैल्यू आ रही है बेटा 0.5, FE की वैल्यू आ रही है 0.05, प्लस किया 0.55 मीटर। यहाँ तक ओके कर दें, यहाँ तक सब समझ में आ रहा है।
गुड गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसके साथ ही एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो जो सवाल आपको हम होमवर्क देना चाह रहे हैं वो नोट कर लें ताकि आपको कोई मसला पेश ना आए। और ये मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि जो मैं आपको पिक्चर भेजूँगा पुरानी खींची हुई होगी, उसमें ये नहीं लिखा होगा। एग्जाम्पल 10.7 है और बहुत अच्छा सवाल है, मुझे बहुत पसंद आया था। तो बच्चों से लास्ट में ट्राई करने का कहता हूँ, ज़रूर देखा करें इस सवाल को। आई लाइक इट। पेज नंबर 341 पर लिखा हुआ है सवाल। पेज नंबर 341 पर ये सवाल मौजूद है और ये आपका होमवर्क है। ध्यान में रखिएगा, नोट कर लें इसको, क्योंकि फिर अलग से नहीं आया। एग्जाम्पल 10.7 पेज नंबर 341 होमवर्क। कुछ एक टॉपिक आपको पढ़ाया गया जिसका नाम था मैग्नीफाइंग ग्लास। इसके न्यूमेरिकल्स का पेपर में आने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया गया है, रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। लेकिन आप जिस सेक्शन में दाखिला लिए हुए फर्स्ट ईयर बी जो है, इसकी बड़ी अहमियत है। और फर्स्ट ईयर बी के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ज़्यादातर चीज़ें कराई जाती हैं, छुड़वाई नहीं जाती। तो इसलिए हमारी कोशिश है, हत्तुल इम्कान कोशिश है कि अब आपको सारी चीज़ें पढ़ाएं। तो इसलिए हमने मैग्नीफाइंग ग्लास भी आपको पढ़ाया था फिजिकल क्लास में। तो यहाँ पर आपको इस वक्त हमने क्या करना है, इसका न्यूमेरिकल भी ट्राई करवाना है। देख लें, अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। न्यूमेरिकल बहुत आसान होने वाला है। मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, का फार्मूला m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ है। ठीक है जी, बिल्कुल गासिब। एंगुलर मैग्निफिकेशन हो उसका मतलब भी एम होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब भी एम। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी एंगुलर मैग्निफिकेशन निकलती है 1 प्लस डी अपॉन एफ। ठीक है, या एम से मुराद मैग्नीफाइंग ग्लास की मैग्निफिकेशन है। डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है और एफ का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास। ये सवाल पेपर के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से दिया गया है, मतलब एक ही होता है, एक ही तरह का सवाल है, लेकिन उसको अलग अलग अंदाज से दिया गया। तो उसका एक बहुत ही सादा सा वर्जन यहाँ पे मैंने लिखा है। ये सवाल और भी आगे दिया गया है पेपर में, लेकिन सिर्फ खाली दिखाने के लिए कि देख ले फॉर्मूला कैसे यूज होता है बस। तो ये सवाल आपको हम करवा रहे हैं, आप भी देख लें। व्हाट इज द पावर ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। एक मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर जो लेंस लगा होता है उसका पावर निकालिए। हुज मैग्निफिकेशन इज 6, कि वो जो इमेज बना के दे रहा है वो 6 गुना बड़ा है। मैग्निफिकेशन 6 का मतलब यही होता है कि ऑब्जेक्ट के मुकाबले में 6 गुना बड़ा इमेज बनाकर दे रहा है, जबकि डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। अब क्योंकि सवाल में पावर का तस्करा आ गया, बस यहीं पे घंटी बज जानी चाहिए। अगर सवाल में पावर बोल दिया है तो अब सेंटीमीटर नहीं मीटर चलेगा। तो इसलिए आपने डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और फिर 10 से डिवाइड करता हुआ मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन ये 10 से डिवाइड हुआ और कन्वर्ट हो गया 0.25 मीटर। ठीक है ना। और सॉरी सॉरी, माजर चाहता हूँ, माजर चाहता हूँ, हो जाता है बाजार रवानी के अंदर बोलने में। 25 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया तो 0.25 मीटर हो गया। हम अपने मीटर में कैलकुलेशन चलाएंगे ताकि पावर ऑफ लेंस आ सके। मैग्निफिकेशन 6 है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, पावर निकालना है। यहाँ तक आपने मुझे पावर तक ओके करना है, ओके करें शाबाश सारे स्टूडेंट। और उसके बाद मैं आपको मैग्निफिकेशन निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकलती है। बहुत ज़्यादा आसान है मैग्निफिकेशन, जल्दी शाबाश। अच्छा भाई, अब मैं आपको यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ और
और कैलकुलेशन आपने देखनी है जल्दी से, शाबाश। फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ। ये मैग्नीफाइंग ग्लास का फॉर्मूला है जो भी हमने ऊपर दिखाया। इसमें कहीं पावर नजर नहीं आ रहा, पहले पावर का सिंबल p लाना होगा। तो मैं देखिए मैंने क्या करा, d को अलग कर दिया और ये बना दिया 1 अपॉन एफ। डी जब ऊपर से निकल जाएगा, अलग हो जाएगा, तो 1 अपॉन एफ बचेगा। और हम जानते हैं 1 अपॉन एफ का मतलब होता है पावर, तो ये 1 अपॉन एफ बन गया पावर। तो ये बना अब नया फॉर्मूला m इज इक्वल टू 1 प्लस डी पी। m इज इक्वल टू 1 प्लस डी पी, ठीक है। m की जगह वैल्यू आ गई 6, 1 एज इट इज। d की वैल्यू 0.25 थी, ऊपर लिखी हुई नजर भी आ रही होगी, और p एज इट इज। प्लस का 1 वहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। 6 में से 1 माइनस हुआ 5, 0.25 p मल्टीप्लाई 0.25 p के साथ 5 के पास जाके डिवाइड, 5 डिवाइड बाय 0.25, द आंसर इज 20 डायोप्टर। ओके करें यहाँ तक? ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास भी अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया है। शाबाश। अब आपको हमने जो इस वक्त न्यूमेरिकल दिखाने हैं वो है लेंस कॉम्बिनेशन। कुछ बच्चों ने ये ट्राई भी कर लिए थे, मुझे पता चला था, वेरी गुड, अच्छी बात है। लेंस कॉम्बिनेशन के हमारे न्यूमेरिकल रह गए थे, ये हमने आपको कराने थे। आप देख लें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंस कॉम्बिनेशन। इसके बाद जो क्लास है वो आज हम ज़्यादा बड़ी ले नहीं रहे, बस इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे एंड कर देंगे, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कराना है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंशाल्लाह ताला कल आपको करा देंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हल्का फुल्का सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दे देंगे अगर अभी दे सके तो, और बाकी बातें इंशाल्लाह ताला बाद में डिस्कस कर लेंगे। आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेंस कॉम्बिनेशन। जब दो लेंसेज को आपस में जोड़ के लगाया जाता है तो उसको कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या लेंस कॉम्बिनेशन कहते हैं, या कंबाइनिंग ऑफ लेंसेज कहते हैं। इसके अंदर दो केस होते हैं, या तो सवाल के अंदर वो आपको f1 f2 दो फोकल लेंथ देगा, या सवाल के अंदर आपको दो पावर देगा p1 एंड p2। सवाल की वर्डिंग पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने फोकल लेंथ दी है, पावर दी है। केस नंबर 1 क्या है कि अगर वो आपको f1 और f2 देता है और फिर हम आपसे कहता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन निकालें। फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन तो आपने इस फॉर्मूले से निकालनी है। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव नहीं किया था, हमने जो ड्राइव किया था उसमें एलसीएम बनता है। ये फॉर्मूला उसी के अंदर एलसीएम बनाकर सिंप्लीफाई करके बनाया गया है, जो बहुत आसान है। एफ का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन, बराबर है ऊपर करना है मल्टीप्लाई, नीचे करना है प्लस। ये जुमला ज़हन में उठाना है, ऊपर करना है मल्टीप्लाई और नीचे करना है प्लस। ये फॉर्मूला है किसका, फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन का। जैसा कि आपको पता है जब दो लेंस जोड़ के लगाए जाते हैं तो उनकी जगह एक सिंगल लेंस आता है, ये उसकी फोकल है। फिर पावर निकालने का फॉर्मूला वही वाला है, एम का मतलब ब्रेकर। केस नंबर 2, अगर सवाल में दो पावर दी जाए तो फिर दो लेंस को जोड़कर जो सिंगल लेंस आता है उसकी पावर इस फॉर्मूले से निकलेगी, जिसको हम कहेंगे पावर ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला होगा P1 प्लस P2, और जो इसका सेकंड पार्ट है वो P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। अगर सवाल में कन्वर्जिंग लेंस जो कि कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं, तो याद रखें उसकी पावर और फोकल लेंथ दोनों प्लस में होती। और अगर डाइवर्जिंग लेंस जो कि कॉन्केव लेंस को कहते हैं, उसकी पावर और फोकल लेंथ दोनों माइनस में। 3 सवालात इसमें हमारे पास हैं, 3, 6 एंड 13। इसमें से 3 और 13 इज योर होमवर्क। 6 जो है वो एक अच्छा सवाल है, वो मैं ट्राई कर रहा हूँ। 3 और 13 आपसे आराम से हो जाएगा। यहाँ तक फॉर्मूलों की नज़र देखते हुए ओके कीजिए। न्यूमेरिकल अभी हमारे आराम से 2 मिनट या 3 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। सब बच्चों का ओके चाहिए? शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चे नाम लेने पड़ते हैं भाई। हुज़ैफा, हाफिज़ मोहम्मद अनस, फुज़ैल, अनस, अब्दुल समद वगैरह वगैरह,
सब बच्चे अपना रिप्लाई डाला करें, प्लीज़ रिप्लाई दिया करें। आपका नाम सामने आता है, ओके लिखा हुआ आता है, तो ज़रा कुछ थोड़े मामला बेहतर होते नज़र आते हैं। तो बच्चों हमने जो सवाल ट्राई करना है, क्योंकि वो बुक का क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको बुक का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने का कहूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 6 बुक का खोलें। ये पेज नंबर 349 पे मिलेगा, बुक का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये रहा आपके सामने बुक का क्वेश्चन नंबर 6, और इसके अलावा ये 3 वाला होमवर्क दिया है, और इसके पीछे आपको एक 13 मिल जाएगा, वो आपका होमवर्क है। 13 यहाँ पे पेज पलटा था मैंने अभी, वहाँ खैर मिल जाएगा। ये सबसे आखिरी सफ़ात पर है, जहाँ बुक एंड हो रही है वहीं पे न्यूमेरिकल है। टू लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट, सवाल में लिखा होगा, खुद ही पहचान जाएंगे आप कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का क्वेश्चन है। टू लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट, दो लेंसेज को जोड़ा गया है। अब कन्वर्जिंग, वन ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग है जिसकी फोकल लेंथ 30 है, एंड अ डाइवर्जिंग ऑफ फोकल लेंथ -10, और दूसरा लेंस डाइवर्जिंग है, माइनस खुद ही लगा के दे दिया, अगर ना दे तो आपको लगाना पड़ेगा, इसका माइनस लगा के देना लाजमी नहीं। डाइवर्जिंग के लफ्ज पर फौरन आपने माइनस खुद ही लगा देना। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, आपने इन लेंस कॉम्बिनेशन से जो एक सिंगल लेंस बनकर आता है उसका क्या निकालना है, फोकल लेंथ, और उसका पावर कैलकुलेट करना है। यहाँ तक ओके करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अच्छा भाई, एक काम करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर आपसे एक ओके ले लेने वाला हूँ। पहला लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ये कन्वर्जिंग है, प्लस में है। दूसरा जो है वो माइनस में ली जा रही है फोकल लेंथ, क्योंकि वो डाइवर्जिंग है, लिख भी दिया आपने। आपने एफ निकालना है, पी निकालना है। ये केस नंबर 1 का क्वेश्चन हो गया, और केस नंबर 1 में पहले एफ निकालते हैं। एफ कैसे निकलेगा भाई, ऊपर करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे करेंगे प्लस। F1 की वैल्यू आ रही है 30 और F2 की वैल्यू आ रही है -10। F1 की वैल्यू आ रही है 30, F2 की वैल्यू -10 आ रही है। F1 की वैल्यू 30 और F2 की वैल्यू आ रही है -10। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करें 300 हो जाएगा, माइनस की साइन के साथ, माइनस प्लस माइनस, 30 में से 10 माइनस होगा, 300 एज इट इज, और नीचे 30 में से 10 माइनस हुआ 20, 300 को 20 से डिवाइड किया, F की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर। सवाल का जवाब सेंटीमीटर में आ रहा है, लेकिन हमें इसे मीटर में लेना है, क्योंकि पावर ऑफ लेंस मीटर में ली जाती है, इसलिए बेटा यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, 15 को 100 से डिवाइड करा और -0.15 मीटर ये फोकल लेंथ था। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगाया, P इज इक्वल टू 1/f। f की जगह पे यही वाली वैल्यू माइनस की साइन के साथ पुट करना है, 1 डिवाइड बाय दिस, और जो जवाब बना वो बना -6.66 डायोप्टर। या तो कोई मसला तो मुझे बताइए। जी बच्चा पार्टी ओके करें, यहाँ पे हमें मामला ऐड करना है जल्दी से, शाबाश। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? अच्छा भाई, तो मैं ज़रा आप लोगों की ज़रा अटेंडेंस ले लूँ फर्स्ट। उसका वही है, छोटा।
बच्चों मैंने अटेंडेंस आपकी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो हमें अपना जो लेक्चर है वो आज यहीं तक महदूद रखना है। कल जब हम मिलेंगे इंशाल्लाह, ये तो नहीं केवल है, डेटा देख लो ना, बिल्कुल डेटा देख लो, शाबाश, ये डेटा, ठीक है। कल जब इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे आपसे, तो उसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंशाल्लाह ताला आपको ट्राई करवाएंगे। और क्योंकि वो बड़ा अच्छा सवाल है, डायग्राम भी काफ़ी बड़ी बनती है, वो क्लास के अंदर फिजिकल अंदाज में पढ़ाने मज़ा आएगा। कल क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, उसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अनस कॉपी कर लिया, मैं भी सेंड कर रहा हूँ। अपना अपना घर वालों ख्याल रखिएगा, जितना ही रख रहे हैं, बाकी कल इंशाल्लाह बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।